आई हैव टू क्लीन। और मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि आप एक्सरसाइज करनी है तो ये काम करो। तो सबसे पहले हम अपने पौधे को पानी देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। और अगर आपको है PCOS, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, इफ़ यू हैव थायराइड इशू, देन यू गाइस कैन फॉलो मी, क्योंकि हम सब मिल के अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आजकल तो PCOS का जो है नेम भी चेंज हो चुका है, PMOS। इफ़ यू हैव PMOS देन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी। तो है अभी सबसे पहले आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि व्हाट आई एम डूइंग। तो है यहाँ पे मैं अपने लिए डिनर रेडी कर रही थी। और मैं जो हूँ ना वो ऐसा बंदा हूँ जो प्रेफर करता है डाइट में चिकन, लेकिन चिकन जो है ना उसकी शॉर्टेज चल रही है बड़ी ईद की वजह से। इसलिए मैंने कॉल की चिकन वाले को, बट उसके पास नहीं था, तो फिर मजबूरन मुझे जो है ना ये मटन बनाना पड़ा। अच्छा, बीफ इसलिए नहीं बनाया, बीफ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। जब से मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है फिर मुझे बड़ा ना प्रॉब्लम होती है, और इसलिए फिर मैंने मटन पहले भी 2 दिन मैंने खाया था क्योंकि चिकन नहीं था। आज फिर मजबूरी में मुझे बनाना पड़ा। और अच्छा, ये मैंने मटन जो बनाया है ना, ये नमकीन गोश्त ही बनाया है। और ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाला था और बाकी ये सारा गोश्त का ऑयल जो है ना वो निकला हुआ, इसलिए मैंने मीट को जो है साइड पे कर दिया। और फिर मैं बाद में उसमें को निकाल लूँगी, और ये जितना भी एक्सेस ऑयल है इसको हम वेस्ट कर देंगे। खैर, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, अजय यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो अपने लिए एक रोटी गरम कर रही थी। वैसे ये जो फ्रोज़न पराठे नहीं होते बेसिकली ये वो है सब रोज़ों का, बट ये है कि मैंने जब अपना जो है ना वो ये स्टार्ट किया ना वेट लॉस जर्नी को, तो इट्स बीन अभी आज जब मैं ये वही सबर कर रही हूँ 9 days सिंस आई स्टार्टेड इट। तो मेरे जो है ना सर में शदीद किस्म का दर्द था 4-5 दिन, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जो है ना वो एकदम से रोटी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी चीज़ होती है ना उसको थोड़ा, यानी कि एकदम से आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आप जब आप चेंज करते हैं तो फिर उसके आपको नुकसानात भी नहीं होते। तो इसलिए इनको फिर मैंने 4-5 दिन से ना मैं यही खा रही हूँ साथ। तो है गाइस, यहाँ पे ये मेरा जो है ना वो डिनर रेडी हो गया था। मैंने ये एक रोटी गर्म कर ली थी। ये मैं ऐसे ही ड्राई गर्म करती हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी घी वगैरह नहीं लगाती, लेकिन उसके अंदर का घी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 चपली कबाब थे, उसके अलावा ये मीट था। और ये जो बड़ी सी आपको हड्डी नज़र आ रही है गाइस, ये हड्डी है, ये मीट नहीं है। मीट का पोर्शन अभी आपको मैं दिखाती हूँ। साथ में थी चटनी, और यही मैं ज़्यादातर ले रही हूँ। मतलब मेरी कोशिश होती है मैं सैलड लूँ साथ में, जो है ना वो बाय द वे ये हड्डी थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो खैर मेरी कोशिश होती है कि मैं सैलड लूँ, सैलड के साथ जो है ना वो अपना चिकन का पीस ले लूँ। और रोटी जो है ना वो मैं 4-5 दिन से खा रही थी। आज जब मैं वही सबर कर रही हूँ तो लास्ट नाइट मैंने नहीं खाई है। लेकिन ये है कि आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे साथ साथ बताती चलूँगी। तो खैर अभी यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव स्टार्टेड इज़ हैविंग मॉर्निंग ड्रिंक ऑन एम्प्टी स्टमक। ये जब तक मैं मेरा ये यकीन है कि जब तक मैं ये पीती रही हूँ गाइस, मेरा वेट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन जब मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया था, कुछ होती है ना छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उनके बेनिफिट्स का पता नहीं होता, बट जब आप छोड़ देते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। सो सिनेमन वाटर इज़ रियली रियली बेस्ट फॉर योर वेट लॉस। इट हेल्प्स टू रेगुलेट योर हार्मोन्स, इट हेल्प्स टू रेगुलेट योर साइकिल, एंड इट्स कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ओवरऑल ये बहुत बेस्ट है इफ़ यू हैव PMOS और PCOS, और इफ़ यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस। सो सिनेमन वाटर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात को एक छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा जो है ना वो आप जो है भिगो के रख दें, और एम्प्टी स्टमक जब आप उठे नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने जो है ना वो ये सिनेमन वाटर ज़रूर पीना है। उसके हाफ़ एन आवर के बाद आप नाश्ता करें तो आप देखेंगे कि स्लोली ये आप मतलब ये हेल्प करेगा आपको। और वैसे भी जब आप सो जाते हैं तो आई बिलीव आपके सारे ऑर्गन्स भी सो जाते हैं, और सुबह सुबह उठ के आप एकदम से जी खाना ठूसना शुरू करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और आपका जो है ना वो मैदा जो प्रॉपर से डाइजेशन नहीं कर सकता। सो मेक श्योर टू हैव लिक्विड वाटर बिफ़ोर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो मैं जो हूँ ना वो शुरू में जब मैंने अपना वेट लॉस किया था ना पहले, तो तब भी मैं ये सिनेमन वाला पानी पीती थी, और अब मैंने दोबारा से ये स्टार्ट कर दिया है। नाश्ता मैंने आपको अपना अच्छा, नाश्ते में मेरी रूटीन यही होती है कि 2 एग्स मैं लूँ, 2 एग्स इन एनी फॉर्म, ठीक है। और वो ऑमलेट भी हो सकता है, पोच्ड एग भी हो सकते हैं, बॉइल्ड एग्स भी हो सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। और साथ में जी कभी 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड कभी 2 बिस्किट्स, और
7 आलमंड्स जो है ना वो अब मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। रात को मैं आलमंड्स को सोक कर लेती हूँ, सुबह उठ के मैं ले लेती हूँ एंड आई लाइक इट सो मच है। ये मेरी रूटीन है। और उसके अलावा अब जी मैं क्या कर रही थी, अब फाइनली मुझे चिकन मिल चुका था, तो फिर जो है ना वो मैंने जो है ना वो अब उसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। और चिकन की मैरिनेशन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाला, इसलिए क्योंकि हम डाइट कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे, वैसे मुझे वैसे भी स्पाइसेस नहीं पसंद, लेकिन अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये जो है ना वो फिर हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए कीप इट लाइट। और गाइस अभी यहाँ मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि पीसीओएस अगर आपको हो गया है ना, आपको पीसीओएस का मतलब या पीएमओएस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि यू आर हैविंग इरेगुलर साइकिल, या अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एंड यू आर डायग्नोज विद ओवेरियन सिस्ट, जो कि मशहूर है पानी की थैलियों के हिसाब से, तो तभी आपको जो है ना पीएमओएस है। वैसे इतना मुश्किल नाम पता नहीं इन्होंने क्यों रख दिया है। अगर आपके फेशियल हेयर हैं, मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जो शो होना शुरू होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके हार्मोन्स जो है ना वो गड़बड़ हैं। तो इस सिम्टम्स में क्या है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल बिल्कुल पतले, और फेशियल हेयर जो है ना एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी पे, जिधर ज़रूरत नहीं होती, और जिधर ज़रूरत होती है सर पे वहाँ पे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको ऐसा है ना, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेगुलर साइकिल, दिस इज़ अनदर साइन। उसके अलावा आपका वेट गेन हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है। तो आपको जी वहीं पे चुकन्ना होना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो है ना कंडीशन, ये वर्स्ट हेल्थ कंडीशन है। और आपको जो है ना और मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करती चलूँ, ये जो मैं वेट लॉस स्टार्ट किया ना, दिस इज़ नॉट फॉर ब्यूटी। आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़ विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज इंशाल्लाह रियली सून। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर दूँगी ना, एक ही वीडियो में तो आई कॉन्ट शेयर एवरीथिंग। सो दैट्स वाई आई आस्क यू टू फॉलो मी। आपने इसीलिए मेरे जो है चैनल को फॉलो करना है, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारा कुछ शेयर करती जाऊँ। तो है गाइस, मुझे तो भूल गया मैं क्या बात कर रही थी। तो अगर आपको ये मतलब अब ये ना सोचें कि आप ब्यूटी के लिए ये कर रहे हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन कंडीशंस मतलब ये सिम्टम्स आपने देखना शुरू कर दिए ना, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो है ना वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दें। वेट गेन जो है ना वो मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। और ऑनेस्टली गाइस, अगर आपका 10 से 20% ऑफ द बॉडी वेट जो है ना आप लूज़ करते हैं ना जब, तो साथ साथ ही जो है ना वो पीसीओएस के या पीएमओएस के सिम्टम जो है ना वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपने अभी तक जो है ना वो अपनी हेल्थ पे गौर नहीं किया ना, तो आज से ही शुरू कर दें। और अभी ये जो मैंने आपको मॉर्निंग ड्रिंक का बताया ना, इसको तो आपने लाजमी ही पीना है। और साथ ही फ़िज़िकल एक्टिविटी, हाफ़ एन आवर की फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, जो आपकी रूटीन है, यानी कि जितना आप खा रहे हैं उसे आप कम कर दें। और एकदम से सब कुछ मत छोड़ें, क्योंकि इससे भी जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो है गाइस, आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में मैं ना आप लोगों को बाकी की बातें बताऊंगी। और अभी आज मैं एक्सरसाइज करने लगी थी, तो माय हस्बैंड वाज सेइंग एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, पूरा घर साफ़ करें। तो है गाइस, फिर मैंने ये पूरा सहन धोया, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा है। और उसके साथ मैंने 45 मिनट्स की वॉक भी की। तो आज की तो मेरी बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई थी। और आप लोगों को हमारा सहन नज़र आ ही रहा है कि ये कितना बड़ा है माशाल्लाह से। और जब मैंने धोना शुरू किया था तब रोशनी थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब देखें रात हो चुकी है। तो है अभी हम अपना डिनर करेंगे जाके इंशाल्लाह, और फिर हम करेंगे बाद में वॉक। तो बस जी, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखना है याद। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।